जय गुरुदेव दोस्तों, श्री कृपा अकेडमी में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर राम आज फिर संधि पार्ट 3 आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया कि संधि होती क्या है, तो संधि के बारे में मैंने आपको बताया, वो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। संधि से पहले मैंने हिंदी व्याकरण की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। उसके पहले भाषा के लिए बोला गया है कि भाषा कौन सी कहाँ प्रयोग की जाती है। ऐसे करके पार्ट बाय पार्ट जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं बात करूं एचपी पुलिस की, पटवारी की, अगर बात करूं मैं टीजीटी की, टेट की, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने भाषा के लिए भी पहले बताया कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। जैसे वहां पे एक प्रश्न था कि दो देशों के बीच बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। तो दो देशों के बीच जो बोले जाने वाली भाषा है उसे राजनयिक भाषा कहते हैं। बहुत कम आपको पढ़ने को मिलेगी ये वाली चीज, इसलिए मैं अपनी वीडियो में इन चीजों को भी बताता रहता हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाए, तो जल्दी से जल्दी इस कार्य को आप करें। साथ में वीडियो को भी शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न भी डाल सकते हैं। आइए हमारे संधि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा क्वेश्चन कि निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम। निरोग में कौन सी संधि हो सकती है? तो अगर मैं बात करूं स्वर संधि, तो स्वर संधि भी निरोग में नहीं आएगी, व्यंजन भी नहीं आएगी। निरोग में जो संधि आएगी वो आएगी विसर्ग संधि। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विसर्ग संधि। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो निर्जन में कौन सी संधि हो सकती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो निर्जन में जो संधि होगी वो भी विसर्ग संधि ही होगी, क्योंकि स्वर संधि भी नहीं आएगी और व्यंजन संधि भी नहीं आएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। तो बातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? बात अनुकूल, बातानुकूल, बातानुकूल, और मैं बात करूं बातानुकूल, तो यहां पे अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे अनुकूल देख के आप कहीं कंफ्यूज मत हो ना कि बड़े ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा लग रही है, पर आपने उससे पहले भी देखना है, बात तो नहीं है, ता है। ता है तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बातानुकूल, तो बातानुकूल का सही संधि विच्छेद होगा बाता धन अनुकूल। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। ब्रह्मा धन अस्तर, ब्रह्मा धन अस्तर, ब्रह्मा धन अस्तर, ब्रह्मा धन अस्तर। तो यहाँ पे देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, सब सारी जगह में ब्रह्मा ब्रह्मा ही दिखाई दे रहा, तो क्या करें? तो ब्र आधा म और हा, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये होगा ब्रह्मा धन अस्तर। तो ब्रह्मा धन अस्तर जो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? मैंने पहले बोला था त के बाद श्र आ रहा है, तो श्र आ रहा है यहाँ पे, त और श्र आ रहा है, तो यहाँ पे किसका जो आगमन होगा वो छ का आगमन होगा। तो छ का आगमन, छ कौन सा? आधा च और छ, तो उत्त धन श्वास। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद। तो प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। अगर मैं बात करूं प्रदंत्युत्तर गलत हो जाएगा, प्रत्युत्तर, प्रतियुत्तर और प्रत्युत्तर। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे इन दोनों में। तो यहाँ पे जो प्रत्युत्तर का जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन डी, प्रतिधन उत्तर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नमस्ते का सही संधि विच्छेद। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या आएगा? क्योंकि विसर्ग संधि में बोला जाता है कि यदि विसर्ग के बाद त आए तो विसर्ग का लोप होकर विसर्ग बन जाएगी स, आधा स बन जाएगी। तो जब आधा स बनेगी तो न आ गया, म पूरा आ गया। विसर्ग का आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली विसर्ग का हमने लोप किया है, तो विसर्ग का लोप करके हमने क्या लेके आए थे? आधा स और ते, नमस्ते। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संतोष का सही संधि विच्छेद। तो संतोष का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? म, यदि म के बाद त आए, म के बाद त आए तो उसमें अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार कहां हो रहा है अभी, यह इसका ही हम ध्यान रखेंगे। सम धन तोष नहीं आया, सतोष संतोष नहीं आया, हम क्या कर रहे हैं? सम, हमने सम किया, पर मैंने क्या बोला? सम धन तोष, सम धन तोष आ गया। मैंने बोला यदि म के बाद त आए तो म का अनुस्वार चिन्ह हो जाएगा।
तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो स म का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया, हमने यहाँ क्या लगा दिया, अनुस्वार चिन्ह और तोष। जब तोष लगा दिया बन गया संतोष। तो समधनतोष, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उज्जन उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? यदि बोला जाता है यदि त के बाद ज आ जाए तो त का जो त है त का भी ज हो जाएगा। अगर त आधा तो नॉर्मल सी बात है ज भी आधा ही आएगा। तो यहाँ पे त आपने देखना है आधा त कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन बी में आधा त आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे उ मैंने क्या बोला, यदि त की जगह त के बाद अगर ज आ रहा है तो त का भी ज हो जाएगा, आधा ज हमने लिख दिया, उसके बाद आधा ज फिर है ब और ल, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद। तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? विश्वधन अमित्र ही होता है। और कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। यहाँ विश्वधन मित्र लिखा हुआ बट जो आपका बन रहा है वो बन रहा है विश्वामित्र। विश्वामित्र तो यहाँ पे पहला आ रहा है विश्वधन मित्र, नहीं बन रहा। मैं ऑप्शन डी से आपको बना के बताऊंगा कैसे बनेगा। जैसे लिख दिया विश्व, विश्व आपने लिख दिया, परंतु विश्व के बाद अमित्र है। आप बोलोगे कि मित्र कैसे लिखेंगे? जैसे अ है तो अ का तो हमने यहाँ पे चिन्ह ले लिया, तो अ का जब चिन्ह आएगा उसके आगे मित्र आ गया तो विश्वामित्र हो गया। तो विश्वामित्र का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संगम का सही संधि विच्छेद। तो संगम का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया यदि म के बाद ग भी आ जाए, यदि म के बाद ग भी आ जाए तो म का भी अनुस्वार होगा। आपने देखना है कि म कहाँ आ रहा है। म मैंने यहाँ पे भी आधा लगाया, आपने यहाँ पे आधा म ढूंढना है। आधा म ऑप्शन बी में आ रहा है तो ऑप्शन बी, जैसे स म है, मैंने क्या बोला, अगर म के बाद ग भी आ जाए तो भी म का अनुस्वार चिन्ह होगा, उसके बाद गम। तो यही आपसे पूछा गया है कि संगम का सही संधि विच्छेद। तो संगम का सही संधि विच्छेद आएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम। तो स्वागतम में कौन सी संधि हो सकती है इसके बारे में जानेंगे। यण, गुण, दीर्घ या वृद्धि। तो स्वागतम में यण संधि होती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भानुउदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो भानुउदय में कौन सी संधि होगी? यहाँ पे ऊ लगा हुआ है, ऐसे हो जाता है। भानुउदय तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना भानुउदय, परंतु ये ऊ ऐसे लगा है तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो सूर्योदय में संधि कौन सी होगी? गुण, वृद्धि, यण या दीर्घ। तो यहाँ पे गुणों के बारे में बात होगी, गुण संधि। तो सूर्योदय में गुण संधि होगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरीशचंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम। तो हरीशचंद्र में कौन सी संधि हो सकती है? हरि चंद्र। तो यहां पे पूछा गया है कौन सी संधि होगी, तो ऑप्शन सी अगर मैं बात करूं तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा हरीश धन चंद्र। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम। तो उच्चारण में कौन सी संधि हो सकती है? उच्चारण में तो व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन रहेगी कि व्यंजन संधि है, स्वर संधि है या विसर्ग संधि है। तो उच्चारण में हमेशा व्यंजन संधि होती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उल्लेख का सही संधि विच्छेद। तो उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो के बाद अगर ल आए तो जो ल से पहले वाला शब्द है वो ल की तरह ही होगा। तो ल आधा है, त आधा है तो ल भी आधा आएगा। तो यह बन गया। तो मैंने क्या बोला कि ल की तरह ही आएगा। त आ गया, त की जगह ल आ गया, ल और लेख पूरा है उल्लेख। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधन अचार, अतिधनचार, अत्याधनचार या अतिधन आचार। यहाँ पे पूछा गया अत्याचार। तो अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन डी, अतिधन आचार। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिगदन अंबर, दिगदन अंबर, दिगदन अंबर या दिगदन अंबर। आप यहाँ पे ग देख रहे हैं, पर ग देख के आप कहीं न कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि यदि क के बाद अ आए तो उसका क का ग हो जाता है। अगर क आधा तो ग भी आधा ही आएगा। तो मैंने क्या बोला? डी आ गया। क है, क की जगह अगर अ आए, क के बाद अगर कोई स्वर आ जाए या ग आ जाए तो क का ग हो जाता है। तो ग कौन सा है? क आधा तो ग भी आधा आएगा। उसके बाद अ है, अ कहाँ गया? अ का हमने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया, आधा म ब र दिगंबर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। यहाँ पे भी वही नियम चलेगा जो मैंने पहले बोला। यदि त के बाद यदि ड त के बाद ड आ जाए तो त ड की तरह ही हो जाएगा। तो त ड ड की तरह ही हो जाएगा। तो त आधा तो ड भी नॉर्मल सी बात है, आधा ही आएगा। तो उ आधा ड, फिर ड, य, न और म, उडनियम। तो उडयनम आया तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम। तो निर्विकार में कौन सी संधि हो सकती है, इसके बारे में पूछेगी तो निधन निर्विधन अकार। तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो रही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम। सत्याग्रह में कौन सी संधि हो सकती है? सत्यधन आग्रह अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर आपको बोलता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। श्रावण का सही संधि विच्छेद है। तो श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे श्रावण का श्रोधन अन, तो श्रोधन अन भी नहीं हो सकता, श्रावधन अन भी नहीं हो सकता, श्रावधन अन भी नहीं हो सकता। तो श्रावण का जो सही संधि है श्रीधन अन। श्रीधन अन, श्री वैसे भगवान विष्णु को ही बोला जाता है, लक्ष्मी माता को ही बोला जाता है। तो श्रीधन अन, तो श्रीधन अन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काव्यर्मी का सही संधि विच्छेद। काव्यर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए। काव्यधन और मी ही मैक्सिमम कर देते हैं, पर ये आपका गलत आएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो काव्यधन उर्मी, कविधन उर्मी, काधन उर्मी, का देख के काधन भी उर्मी, इसको देख के भी काव्य उर्मी देख को भी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होंगे। ऐसा भी नहीं होगा। ऑप्शन अगर मैं बात करूं, ऑप्शन बी काव्य, य यहाँ पे पूरा है, य के बाद ऊ आएगा तो मैंने आपको पहले भी बोला था उसका ओ हो जाता है, ओ हो जाएगा। उसके बाद रमी तो है ही है, इन दोनों को मिला के ओ होगा, ऊ का ओ बन जाएगा। तो य है, य पे ओ की मात्रा लगी, उर्मी आ गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? सत्याग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्यधन ग्रह। तो सत्याजा अग्रह, यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है। सत्यधन आग्रह लिखा हुआ है तो यह यहाँ पे है, अ आ गया, अ के बाद आ हो गया, ग्रह हो गया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सत्याग्रह, सत्याग्रह सही जवाब होगा। और बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये मैं आज आपको संधि के करवा रहा हूं। ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं और आने वाले पेपर्स में ये पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं टैट की बात करूं, टीजीटी की बात करूं, अगर मैं पुलिस की बात करूं, पटवारी की बात करूं, तो ये क्वेश्चन वहां पे पूछे जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव, जय हिंद।